हैं और सर्दियों का टाइम था, उस अकॉर्डिंग हम लोगों को देख के चलना पड़ रहा था, तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं ज़्यादा बच पा रहा था। पर हमने कोशिश करते हुए जितना बेस्ट हुआ वो बेस्ट दिया। और अब मैं इसमें मेरी खुन्नस निकालूं कि मैं क्या ही करूं, मैं आपको बताऊं। जो इस मूवी में मुझे देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मेरे सीन ज़्यादा पसंद नहीं आए। अब एडिटिंग के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसका क्या लोचा हुआ है, मतलब हुआ है हाँ, उसका क्या लोचा हुआ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी जान लो कि मुझे इस पूरी मूवी में मेरा जो सीन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, जब घर पे आए, मतलब लगा लो जब हम लोग निकल गए थे और हम लोग लास्ट डे पहुँचे हमारे मेरे दाद के घर, यानी कि मेरे पापा वाले साइड वाले घर। तो जब हम लोग रात को सीन चेक कर रहे थे मस्त खाते पीते हुए कि भाई हो गई है शूटिंग, हम बिल्कुल रिलीफ, अपने आप को एकदम रिलैक्स कर रहे थे, टेंशन फ्री कर रहे थे, तब हमें लगा हार्ट ब्रेक, हार्ट अटैक, जो मर्जी आप कह लो, क्योंकि घड़ी आ चुकी थी उस पॉइंट की जिस पे हम लोग रोए। नॉट जस्ट मी, मेरा ब्रदर भी रोया। हुआ ये कि जो सीन इस मूवी में एक दो थे, एक तो वो जंगल वाला जिसमें हम भटक रहे थे, और अगर बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा उनको पता लगा होगा कि वो सीन डब हुआ है। एक्चुअली में हम लोगों ने घर पे आके यहाँ पे डब किया है। हुआ यूँ था कि वो सीन में हमारी ऑडियो ही नहीं आई। सारी जंगल की ऑडियो आप देखोगे, हमारी ऑडियो के मुकाबले जंगल की ऑडियो ज़्यादा क्लियर आई है, क्योंकि वो एक मिस्टेक, अब मैं नहीं वो बात नहीं करूँगी क्या हुआ एक्चुअली, पर मैं आपको इतना बताऊँगी, एक मिस्टेक की वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो सीन नहीं कैप्चर हो पाया, और मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। और जब हम लोग आए, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया कि टाइम नहीं था, हम लोगों को पैकिंग भी आके करनी थी, सब सामान देखना था, सब कुछ करना था, कुछ छूट ना जाए, इसलिए हम थोड़ा पहले आ गए थे। और मेरे पापा भी लास्ट डे पहुंच चुके थे हमें पिकअप करने के लिए। उससे पहले तो हम लोग अकेले ही थे वहाँ पे। और थैंक्स टू कॉमेडी अंदाज की टीम जिन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा, नो डाउट उन लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है, घर जैसे ही, हमें अलग नहीं फील हुआ। उनकी पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखा हमारा, तो उसके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। क्योंकि एक अलग जगह पे शूटिंग करना और ऐसे अपनापन मिलना भी बहुत रेयर ही होता है। तो हाँ जी, तो मैं बता रही थी वो एक गलती की वजह से वो सारा सीन ही ख़राब हो गया। पर अब देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 8-9 बज चुके थे, तो अगली सुबह जाके वहाँ फिर से वो माहौल क्रिएट करना बेवकूफ़ी थी। देखो आई थिंक मुझे प्रॉपर नहीं पता है, बट आप इतना लगा के चलो 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब प्रॉपर नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख दूँगी जितना प्रॉपर डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे वापस उस गांव से दूसरे गांव जाना और शूटिंग करना। और हम किसी और की बाइक पे ही घूम रहे थे, एक तो हमारे घर की बाइक थी और दूसरी उनकी बाइक थी, कॉमेडी अंदाज की टीम की आई थिंक, या किसी और की थी मुझे याद नहीं है। पर फिर से वापस जाना, और हम कितना भी कोशिश कर लेते पर फिर वो सीन नहीं शूट हो सकता था। और लास्ट डे मेरे पापा ने बहुत मन से सोचा था कि अब हम दोनों बच्चे एक साथ आए हैं, पापा भी हैं तो, और एक और अंकल थे हमारे साथ में, वो भी आए थे, हम लोग जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने। हमारी भी दिली बहुत इच्छा थी, पर सुबह होते होते माहौल ठंडा हो गया था। अब इसमें कुछ और फैमिली मैटर भी पड़ गया था, तो थोड़ा माहौल गर्म हो गया था बीच में। पर उन बातों को हम लोगों ने नज़रअंदाज किया और हमने सोचा, मैंने मेरे भाई को बोला कि चलो जो हुआ सो हुआ, हम हमारा बेस्ट देंगे और घर पे जाके इसे रीशूट करेंगे, या फिर देखते हैं यार, भगवान जाने जो होगा देखेंगे, पंजाब में भी बड़े जंगल है, घूम लेंगे किसी एक आधे में। और ऐसा हम लोगों ने सोच के अपने दिल को तसल्ली देते हुए भारी मन से हम लोग चले गए थे राम मंदिर जी दर्शन करने के लिए। अब मुझे पता है मेरा भाई का स्वभाव ऐसा है कि वो शो नहीं करता, पर अंदर ही अंदर फील होता है। गाइस देखो, आप किसी प्रोजेक्ट पे इतने टाइम से काम कर रहे हो, यार मैं इमोशनल हो रही हूँ, पर सीरियसली गाइस, अब अभी आप अपने आप को हमारी जगह रख के देखो ना, तो मुझे पता है बहुत लोगों के लिए बोलना आसान होता है कि अच्छी है पर और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। पर ये बात बहुत मुझे कभी ना बहुत ख़राब भी लगती है और ठीक भी है। देखो हमें पता है हमने बहुत मिस्टेक्स की हैं वीडियो में, और बेटर से भी बेटर कर सकते हैं, पर
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी गाइस, कोई भी ऑप्शन नहीं थी। हमारे इतने अच्छे सीन्स हमें ऐसे ही हटा देने पड़े, और यही एक रीज़न था जब हम वहाँ से वापस आए और कुछ और सीन्स शूट हुए थे जो वीडियो में एंड पे लगे। इसीलिए आई थिंक कॉमेडी अंदाज की टीम को भी यही लगा था कि ये मूवी नहीं आएगी, क्योंकि अपना हम लोग वापस आए थे लगभग 26 दिसंबर या 27 दिसंबर को हम वापस आ गए थे यहाँ पे। और उसके बाद में आपने अलग शूट वगैरह किया जनवरी के आसपास में, न्यू ईयर के बाद में छुट्टियाँ थी, तब मेरी तब हम लोगों ने शूट किया। और होते करते मार्च अप्रैल गया, तो मेरे ब्रदर मुझे बोलते थे कि क्या करें, वीडियो डालें कि ना डालें। मैं तो थी कि चलो जैसा हुआ है, हम लोगों ने सब सीन्स के साथ वीडियो बनाई थी, पर जैसे कि मैंने बताया कि वो सूट नहीं कर रहा था, वीडियो का टेक्सचर ख़राब हो जाता, इसलिए हम लोगों ने उन्हें हटा दिया और बाकी भी चीज़ें डाली, और जितनी बच गई थी उन सबको डाल के हम लोगों ने एक यही वीडियो बनाई है। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले एक और चीज़ बताऊँ तो ये था पॉइंट हमारा, थोड़ा स्टोरी का ओवरव्यू कि कैसे शूट वगैरह हुआ है। और बाकी सीन्स की मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी, पर जो अदर सीन शूट हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो हम डालेंगे, पर अगर डालने हुए तो वो मैं नहीं रिवील करूँगी, और अगर नहीं डालने हुए तो मैं देखती हूँ मेरे ब्रदर के पास अगर उसके बिहाइंड द सीन्स अवेलेबल हुए तो मैं वो ज़रूर शेयर कर दूँगी फॉर द प्रूफ आप लोगों के लिए। वो चीज़ हुई है रियलिटी में। बाकी हाँ जी, तो ये पॉइंट था कि कैसे ही शूटिंग वगैरह हुई, और बाकी सारी बैक स्टोरी जो आपको मैं अभी बता ही चुकी हूँ। आई होप इसमें से बहुत स्टफ आपको समझ भी आ गया होगा। 32 मिनट की वीडियो हो गई, इसे एडिट भी करना है अभी मुझे। तो ये था स्टोरी का बैक स्टोरी सारी हमारी डार्क हैवॉक को लेके। और यार मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं एडिटिंग के बारे में। तो एडिटिंग में भी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। मैंने खुद की स्टोरी सारी नहीं देखी थी, बहुत थोड़ी क्योंकि देखो हम लोग शूट कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं उन्हीं सीन्स को देख रही थी जो शूट हो रहे थे, और जो रॉ सीन्स थे मैं उनको देख रही थी। मैंने एडिटेड सीन बहुत कम देखे थे, मेरे देखे थे और कुछ कॉमेडी अंदाज की टीम के सीन्स देखे थे, ज़्यादा मैंने सीन्स नहीं देखे थे। तो एडिटिंग के वक्त मैंने जब ये वीडियो अब देखी, जब ये रिलीज़ हुई तब देखी, तो मैंने बोला और सोचा कि इसमें तो बड़ी मिस्टेक्स हो रखी हैं। और मुझे था कि अभी देखो जो लोग नोटिस करेंगे उनको पता लग गया होगा कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, बट जिन्होंने नोटिस नहीं किया होगा तो उनको तो नहीं पता लगा होगा कि इसमें मिस्टेक्स हैं, बट हैं। और बेटर हम कर सकते थे और अच्छा कर सकते थे, जैसे कि मुझे सब कहते हैं, सच भी कर सकते हैं। रूडली नहीं बोल रही हूँ, प्यार से ही बता रही हूँ आपको कि हमें भी पता है हम और अच्छा कर सकते थे। पर अभी एक प्लॉट और आपको एक सीन, एक सीक्वेंस और बताती हूँ बीच में कि क्यों एडिटिंग में मिस्टेक्स हो गई। तो अप्रैल 17 को आपको पता है मेरा बर्थडे आता है। 16 को मेरा ब्रदर 15-16 को मेरा ब्रदर यहाँ नहीं था, वो थे दिल्ली में अपने कुछ काम से। अब वो फैमिली वर्क है तो मैं वो नहीं बताऊँगी आपको। तो 17 की रात को मेरे बर्थडे वाले दिन रात में आए, और उसके बाद में कंफर्म था कि अभी वो यहाँ नहीं रहने वाले हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो जाएंगे। और उनके पास जितना थोड़ा बहुत टाइम था उसमें उन्होंने एडिटिंग किया, बच्चे सीन्स वगैरह कवरअप वगैरह किए, सब कुछ देखा, ढूंढा, बनाया, एंड उसके बाद में आ गया था करते करते अपना क्या कहते हैं ब्लैकआउट होने लग गए थे, पाकिस्तान की वॉर होने लग गई थी। मेरे ब्रदर के एग्ज़ाम्स थे जिस वजह से वो आए थे यहाँ पे वापस कुछ दिनों के लिए, जाने के बाद में फिर वापस आए थे। तो उस बीच में उन्होंने जैसे तैसे एग्ज़ाम्स की पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिए, सब चीज़ें की, और अपना क्या बोलते हैं मूवी को कंप्लीट किया एडिट करके, और जैसे भी बना हम लोगों ने किया इसको आप लोगों के सामने पेश। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि नहीं डालेंगे, पर फिर हमने सोचा कि मेहनत की है और इतना टाइम दिया है इस चीज़ को, तो बुरी है अच्छी है जैसे भी आपके सामने है,
और अब आपको पसंद आती है, आपको मिस्टेक्स को साइड में रख के अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों की मेहनत लगी है, तो आप इस चीज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए। बाकी पूरी स्टोरी, एडिटिंग और ये सब मैंने बता दिया है आपको कि हम कैसे कॉमेडी अंदाज वाली टीम से मिले, कैसे एडिटिंग हुई, कैसी शूटिंग हुई, क्या बैक स्टोरी थी, कैसे आइडिया आया हम लोगों को, ये सब कुछ क्लियर कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि अब मूवी के बारे में कुछ और बाकी रह गया है। और जी हाँ, यही हमारी स्टोरी थी मूवी की। और अगर आपको देखना है द गेम ऑफ ड्रीडेड सोल को मैं उसकी स्टोरी सब कुछ शेयर करूं, तो वैसे उसकी ज़्यादा स्टोरी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने वर्क किया है पर इतना ज़्यादा नहीं किया है। एज ए एक्टर मैंने उसमें शायद 2 एपिसोड में काम किया है या 1 में काम किया, 1 में किया है शायद, या 2 में, जो भी है मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। और ज़्यादा उसकी बैक स्टोरी नहीं मुझे पता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा शूटिंग वर्क मैंने नहीं, मेरे ब्रदर और उनकी पुरानी टीम ने किया था, तो इसलिए उसका मुझे कोई आइडिया ज़्यादा नहीं है। पर जी हाँ, ये थी हमारी डार्क हैवॉक मूवी की सारी बैक स्टोरी, ओवरव्यू, जो मर्जी आप कह लो। एंड आई होप आपको इजी वर्डिंग में सब समझ आ गया होगा। और जिन्हें लगता है कि हम और बेटर कर सकते थे, तो जी हाँ, हम और बेटर कर सकते थे, क्या हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी मैंने जैसे कि बताया, मेरे ब्रदर आउट ऑफ स्टेट हैं एंड मुझे नहीं पता जब वो वापस आएंगे नेक्स्ट मंथ तक मे बी, तो उसके बाद में वो यहाँ रहेंगे या कॉन्टीन्यूसली बाहर रहेंगे कुछ काम से, तो अभी कुछ भी नहीं पक्का है उनके बारे में। और वो नहीं होंगे मेन डायरेक्टर, शूटिंग, एडिटर, सब कुछ उन्हीं के सिर पे होता है। और कभी उन्होंने हमें तो बाहर नहीं महसूस होने दिया है, तो अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ ये सब चीज़ें हैंडल। और ये सब मैं तो अकेली हैंडल नहीं कर सकती हूँ। एंड जब हम लोग कम्प्लीटली इन चीज़ों से मतलब फ्री होंगे, जो भी अभी लाइफ में चल रहा है, मेरे ब्रदर फ्री होंगे, तो या तो हम ही दोबारा शूट करेंगे और बेटर बनाएंगे, या फिर वो करेंगे शूट, क्या बोलते हैं, हम हायर करेंगे किसी ना किसी को, एज़ पर हम अर्न करेंगे और जो भी बनेगा उसकी पेमेंट करके हम बनवाएंगे। और मन तो बहुत है कि हम करें, बाकी जो भगवान को मंजूर हो। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, हमने हमारा बेस्ट किया है। तो इसी के साथ एंड होती है हमारी ये पॉडकास्ट की सीरीज़।